बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमें हरिनारायण दीक्षित विरचित भारत माता बुरुते महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रारंभिक 10 श्लोकों का अध्ययन करना है। उसी क्रम में आज हम हरिनारायण दीक्षित का सामान्य परिचय जानते हुए उनके भारत माता बुरुते महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रारंभिक 10 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आप लोगों को जो ये चित्र दिखाई दे रहा है ये डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित जी का है। डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित जी के माता का नाम सुदामा देवी और पिता का नाम रघुवीर सहाय दीक्षित है। ये चित्र आप लोगों को दिखलाई दे रहा होगा। इनके गुरु का नाम श्री विद्यानंद सरस्वती था। हरिनारायण दीक्षित जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला जालौन पोस्ट ऑफिस सरावन के पटकुला नामक ग्राम में हुआ था। 13 जनवरी 1936 ईस्वी को जन्मे हरिनारायण दीक्षित जी ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से व्याकरणाचार्य, सांख्य योगाचार्य, साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त की। साथ ही इन्होंने साहित्य रत्न हिंदी और संस्कृत में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज से उस उपाधि को प्राप्त किया। बीए, एमए और पीएचडी आगरा विश्वविद्यालय आगरा से, डीलिट की उपाधि कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से प्राप्त की। आजीविका के रूप में इनने संस्कृत अध्यापन कार्य किया, अर्थात ये संस्कृत को पढ़ाते थे। इनके द्वारा पढ़ाए गए अध्यापन संस्थान सीताराम जयराम संस्कृत महाविद्यालय, सुमेरपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश। उसके बाद इन्होंने आदर्श संस्कृत महाविद्यालय उरई जिला जालौन में भी अध्यापन कार्य कराया। बरेली कॉलेज बरेली में भी इनने अध्यापन कार्य कराया। काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय ज्ञानपुर जिला वाराणसी में भी इनने अध्यापन कार्य कराया। राजकीय महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल में भी इनने अध्यापन कार्य कराया। डीएसबी राजकीय महाविद्यालय नैनीताल में भी इनने अध्यापन कार्य कराया। इसी डीएसबी राजकीय महाविद्यालय का नाम बाद में कुमाऊं विश्वविद्यालय पड़ा और इनने यहाँ पर भी अध्यापन कार्य कराया। इनके निर्देशन में 55 शोध छात्र छात्राओं ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ये कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से ही प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए। यहाँ कुमाऊं विश्वविद्यालय में रहते हुए ये संस्कृत विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे और अधिष्ठाता कला संकाय के रूप में भी ये कार्यरत रहे। इनने 31 संस्कृत रचनाओं को रचा है। इनकी प्रथम संस्कृत रचना है संस्कृत अनुवाद कलिका, दूसरी संस्कृत निबंध रश्मि, तीसरी श्रीमद् अप्पया दीक्षित चरितम, चौथी तिलक मंजरी एक समीक्षात्मक अध्ययन, चौथी राष्ट्रीय सूक्ति संग्रह, छठी संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय भावना, सातवीं मेनिका विश्वामित्रम, आठवीं संस्कृत निबंधावली, नौवीं शोध लेखावली, 10वीं श्री हनुमत दूतम, 11वीं गोपाल बंधु, 12वीं गद्य काव्य समीक्षा, 13वीं भीष्म चरितम, 14वीं देशो अयम कुरुते प्रोन्नतिम, 15वीं उपदेश सती, 16वीं भारतीय काव्य शास्त्र मीमांसा, इनका इनने संपादन किया है। 17वीं
पंडित राज जगन्नाथ काव्य ग्रंथावली। 18वीं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयम। 19वीं भारत माता बुरुते। 20वीं राधा चरितम। 21वीं बुंदेलखंडी कवि पंडित राजा राम मिश्र काव्य संग्रह। ये इनका संपादित ग्रंथ है। 22वीं श्री गुल्लवदेव चरितम। 23वीं पशु पक्षी विचिंतनम। 24वीं मनुजास शृणुत गिरम में। 25वीं अजमोह भंगम। 26वीं निर्वेद निर्झरणी। 27वीं वाल्मीकि संभवम। 28वीं दुर्जना चरितम। 29वीं सज्जना चरितम। 30वीं श्री गुरु महाराज चरितम और 31वीं इदमपि शृणुते सखाया। डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित को इनके काव्य कृतियों के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जैसे इनको श्री हनुमत दूतम इस संदेश काव्य के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी लखनऊ से सन 1987 ईस्वी में विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोपाल बंधु यह गद्य काव्य है, गद्य काव्य के अंतर्गत भी कथा काव्य है, के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी लखनऊ से सन 1928 ईस्वी में बाणभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भीष्म चरितम महाकाव्य है, इसके लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी लखनऊ से सन 1991 ईस्वी में विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ। और तब तक की समग्र संस्कृत साहित्य सर्जना के लिए भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता अर्थात अद्यतन कोलकाता से सन 1991 ईस्वी में संस्कृत साहित्य सम्मान पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। भीष्म चरितम महाकाव्य के लिए साहित्य अकादमी दिल्ली से सन 1992 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। संस्कृत साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए भारत सरकार से सन 2003 ईस्वी में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट उल्लेखनीय योगदान के लिए लोक संस्कृति सेवा निधि मंडपम राठ रोड उरई जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सन 2006 ईस्वी में पंडित गौरी शंकर द्विवेदी शंकर अलंकरण पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपनी समग्र संस्कृत काव्य रचना विशेष रूपेण भीष्म चरितम नामक महाकाव्य की रचना द्वारा संस्कृत साहित्य को समृद्ध करने के लिए रामकृष्ण दयाल डालमिया मिया श्री वाणी न्यास नई दिल्ली से ईस्वी सन 2006 ईस्वी में रामकृष्ण जय दयाल डालसिया श्री वाणी अलंकरण पुरस्कार प्राप्त हुआ। संस्कृत साहित्य की समृद्धि करने के लिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से सन 2007 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय वेद वेदांग विद्वत सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विद्या रत्नकर सारस्वत सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ। राधा चरितम महाकाव्य के लिए के विरला फाउंडेशन नई दिल्ली से ईस्वी सन 2008 में वाचस्पति पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये अपने अध्यापन कार्य के दौरान कुमाऊं विश्वविद्यालय में आए थे। वहीं पर इनने अध्यापन कराते कराते जो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में बड़ा बाजार मल्ला ताल है वहीं पर ये निवास करने लगे और वहीं पर इनका घर भी है। और